नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आरवी ब्लॉग ऑफिशियल पे। आज का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ 30 बोर्ड ऑब्लिक 45 बोर्ड विच वन इज़ बेटर। और चूँकि नवरात्रा चालू हो गया है तो आप सभी हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे सब्सक्राइबर सभी लोगों को नवरात्रि की ढेरों बधाइयाँ। तो चलिए हम अपने वीडियो को चालू करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ने हमारे प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बात डाली थी कि 45 बोर्ड या 30 बोर्ड इन दोनों में से बेहतर कौन सा कैलिबर है। क्योंकि हमारा एक वेपन एक हमारा वीडियो पहले मैंने अपलोड किया हुआ है, वो सिलेक्शन ऑफ कैलिबर के ऊपर है। उसका लिंक मैं आई बटन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि वो एक जनरल वीडियो था उन भाइयों लोगों के लिए जो ये कंफ्यूज थे कि वो कौन सा कैलिबर अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करें। लेकिन आज का ये वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए है जिनको सिर्फ और सिर्फ 45 बोर्ड या 30 बोर्ड इन दोनों में से ही सेलेक्ट करना है कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है। तो मैं आज इस वीडियो में अब आपको सभी पैरामीटर्स पे ये बताऊंगा कि दोनों के कैलिबर में क्या उसका काइनेटिक एनर्जी है, क्या उसका मास ऑफ द बुलेट है, क्या रिकॉइल है दोनों वेपन का। उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि आपको किस कैलिबर की तरफ जाना है। सबसे पहले तो आप लोग जानते होंगे कि पहले इंडिया में 45 बोर्ड और 30 बोर्ड ईज़िली अवेलेबल नहीं था, वो इम्पोर्टेड वेपन में ही अवेलेबल था, जिसका प्राइस काफ़ी एक्सपेंसिव थे और एक्सपेंसिव के साथ साथ बहुत लिमिटेड पीस ही था। और जो हमें मिलता था वो सेकंड हैंड ही मिलता था, पुराना ही मिलता था आम सिविलियन के लिए। लेकिन अब इंडियन कंपनी जैसे मल्होत्रा हो गई, वो 45 बोर्ड लेके आ रही है, या ग्रेटा हो गई जो 30 बोर्ड लेके आ रही है। उसके बाद अब आम इंडियन सिविलियन के लिए इन दोनों कैलिबर को ऑप्ट करना बहुत इजी हो गया है। तो मैं आज इन दोनों के ही बारे में बताऊंगा कि चलिए 30 बोर्ड पे आते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले 7.63 mm का बुलेट जो .30 मौजर ऑटोमेटिक पिस्टल था, उसमें ये C96 पिस्टल मॉडल C96 था, उसमें ये यूज़ होता था, ये काफ़ी यूज़ होता। उसी के तर्ज पे 7.62 mm टेकारोव को 1930 में डोमेस्टिक प्रोडक्शन में ये आम पब्लिक के लिए ये लेके आया गया। और उसके बाद ये स्टार पिस्टल हो गया या TT30 हो गया, इसमें बहुत ये राउंड फेमस हुआ है वर्ल्ड वाइड। 45 बोर्ड का आविष्कार जॉन मोजेस ब्राउनी ने 1904 के तकरीबन करीब किया था, जो कि उनका एक कोल्ट प्रोटोटाइप सेमी ऑटो पिस्टल वो लेके आ रहे थे। उसी पिस्टल के राउंड के लिए उन्होंने ये 45 को आविष्कार किया था। और चूँकि आफ्टर सक्सेसफुल मिलिट्री ट्रायल के बाद वो 1911 में .45 अडॉप्ट किया गया। 30 बोर्ड और .45 ये दोनों जो कार्ट्रिज है वो फुल मेटल जैकेट कार्ट्रिज है। अब मैं आपको कुछ राइटिंग में दिखाता हूँ लिख के, जिससे हो सकता है आपको काफ़ी क्लियर हो। और उसके बाद मैं आपको एक दूसरे यूट्यूबर का एक आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, जिसमें आपको ये प्रॉपर पता चलेगा कि इस दोनों वेपन में के कार्ट्रिज में जब फायर होता है तो उसका रिकॉइल क्या है, मतलब वो कितना डिग्री पे वो रिकॉइल करता है। जैसे आप देखें ये 30 जो कैलिबर है ये फुल मेटल जैकेट है और ये 45 कैलिबर भी फुल मेटल जैकेट है। मजल वेलोसिटी जो है ये 1400 FPS जो बहुत ज़्यादा है। इसका मजल वेलोसिटी वो 800 FPS। मास ऑफ द बुलेट जो है वो 30 बोर्ड का वो 90 ग्रेन का बुलेट आता है इसका, और ये आपका 220 ग्रेन का है। काइनेटिक एनर्जी जो ये प्रोड्यूस करता है वो 490 जूल 30 बोर्ड प्रोड्यूस करता है और ये 500 जूल प्रोड्यूस करता है। मोटा मोटी वो बराबर ही है। वेट ऑफ द वेपन अगर आप देखें तो ये 800 ग्राम का 30 बोर्ड का होता है और ये मोटा मोटी 1 kg मान के चलेंगे होता है। प्राइस पे बाद में आएंगे। तो आप ये देखिए, जब वेट ऑफ द वेपन जो है हमारा 800 ग्राम है और उसमें 1400 FPS का मजल वेलोसिटी है, तो इसमें रिकॉइल जो है रिकॉइल 45 से कम है। रिकॉइल जो है वो 45 से कम होगा। 45 का रिकॉइल बहुत ज़्यादा है। more than 30, but recoil of 30 board is less than
45। लेकिन फेल्ट रिकॉइल जो है इसका, फेल्ट रिकॉइल जो 30 का है वो 45 से ज़्यादा है, 45 से बहुत ज़्यादा है। और इसका जो फेल्ट रिकॉइल है वो कम है। तो आप फेल्ट रिकॉइल का मतलब ये समझे कि वेपन जब फायर होता है तो जंप मारता है ऐसे, ये आपका रिकॉइल हो गया। और जो पीछे वेपन जाता है वो फेल्ट रिकॉइल हो गया। क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इसका फेल्ट रिकॉइल बहुत ज़्यादा है। और ये वेपन का वेट भी हल्का होता है इसमें, जिसमें ये फेल्ट रिकॉइल देता है। अभी मैं आपको आगे एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि किस वेपन का फेल्ट रिकॉइल है, किस वेपन में फेल्ट रिकॉइल नहीं है, किस में रिकॉइल ज़्यादा है और किस में रिकॉइल कम है। तो अब आप इस वीडियो को देखें और आप खुद जज करें कि आपके लिए सूटेबल कौन सा है। क्योंकि अगर आप ताकतवर राउंड की बात करें तो दोनों राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ताकतवर राउंड है। तो आप अब ये आपके बुद्धि और आपके विवेक पे निर्भर करता है, या ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आप प्राइस भी, अगर आप इसके प्राइस की बात करें तो ये 4 से 5 लाख अप्रॉक्स हो सकता है कि ये उतने में मिले, वेरी करे स्टेट टू स्टेट। और मल्होत्रा जो है ये आपको 3.5 से 4 में ईजिली मिल जाएगा, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि मिल जाएगा। तो अब आप ये वीडियो को देखें आगे जो मैं दिखा रहा हूँ, और उसके बाद आप खुद डिसाइड करें कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। और चूँकि फिट एंड फिनिश की बात करें तो मल्होत्रा, मेरे हिसाब से मल्होत्रा का फिट एंड फिनिश, उसकी खूबसूरती ज़्यादा है। 45 बोर्ड 30 बोर्ड ये वैसे ही स्टार पिस्टल, आप जनरल कट्टा देख लेंगे, मुंगेरिया देख लेंगे, आप पाकिस्तान दर्रा का देख लेंगे, सब वैसा ही बनाता है जैसा वो अभी हमारे इंडिया में बन रहा है। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आप किस बोर्ड पे जाना चाहते हैं और विच वन इज सुटेबल फॉर यू। देखिए ये 45 का रिकॉइल है, ये कितना जंप मार रहा है ये वेपन, देखें आप कितना, ये मतलब आप देखें ये 45 डिग्री जंप मार रहा है। ये फेल्ट रिकॉइल इसमें नहीं है, पीछे नहीं जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ये 30 का है, इसमें देखें ये फेल्ट रिकॉइल, मतलब ये ऊपर रिकॉइल इसका बहुत कम है, लेकिन ये वेपन पीछे जा रहा है। आप देखें ये दोनों हाथ से फायर किया हुआ दोनों वेपन है, और इसका आप पीछे देखें ये पीछे कितना जाएगा। ये आशा करता हूँ सर आप सभी लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे कुछ आपको जानकारी मिली होगी। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।